था। सड़क सुनसान पड़ी थी और स्ट्रीट लाइट्स की हल्की हल्की रोशनी उसे और डरावना बना रही थी। ईशान ने अपनी हुडी ठीक की और ठंडी हवा में चलते रहा। घंटों से उसे कोई गाड़ी नहीं मिली थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक काली एसयूवी उसके पास आकर रुकी। खिड़की नीचे हुई और एक मोटी दाढ़ी वाला आदमी मुस्कुराया। लिफ्ट चाहिए? ईशान कुछ पल रुका, फिर सिर हिला दिया। पैदल चलने से तो अच्छा था। वह कार में बैठ गया। अंदर सिगरेट और सस्ते परफ्यूम की महक भरी थी। पीछे दो आदमी बैठे थे जो उसे घूर रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी लॉक कर दी और गलत रास्ते पर मुड़ गया। कुछ ही मिनटों में गाड़ी एक सुनसान गली में रुक गई। पैसे निकाल, फोन भी दे, पीछे बैठे एक आदमी ने चाकू निकालते हुए कहा। ईशान के हाथ कांपने लगे। वह अपनी जेब में हाथ डालने लगा, लेकिन तभी वह हंस पड़ा। एक गहरी डरावनी हंसी जिसने लुटेरों की रूह कंपा दी। क्या हंसी आ रही है? ड्राइवर गुस्से से बोला। ईशान ने सिर उठाया। उसकी आंखों की पुतलियां छोटी होने लगी, दांत नुकीले और बड़े हो गए। तुमने गलत आदमी को चुना है। अचानक उसकी हड्डियां चटकने लगी, शरीर बड़ा होने लगा। उसकी चमड़ी फटकर बालों से भर गई। हुडी के चीथड़े उड़ गए। कुछ ही पलों में ईशान एक बड़े भेड़िए में बदल गया। लुटेरों की चीखें गूंज उठी। एक ने चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन ईशान के पंजे ने उसे एक झटके में चीर दिया। खून की बौछार विंडशील्ड पर पड़ गई। ड्राइवर ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन ईशान उससे भी तेज था। उसने झपट कर उसकी गर्दन चीर दी। आखिरी लुटेरा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भेड़िया कूदकर उस पर टूट पड़ा। कुछ ही मिनटों में चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ खून की बूंदों की टप टप आवाज आ रही थी। ईशान, जो अब पूरी तरह भेड़िए में बदल चुका था, अपने पंजों को देखता रहा। फिर एक गहरी गुर्राहट के साथ वह अंधेरे में भाग गया। शिकारी खुद शिकार बन चुके थे।